यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है, जमीन पे रखा है और एक और दिन जो हमारे जीवन में उन्होंने दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाए, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखने से पहले एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लेके जा पाए। और जितने भी समय हमारे साथ भाई बहन जुड़ गए हैं, मैं एक बार फिर से खुदा का दास होने के नाते सबको जय मसीह की कहता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह आप लोग ठीक ठाक हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी आशीष को परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक छोटा सा कोर्स हम गालेंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। आज जो भजन हम गाने के लिए जा रहे हैं वो है सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में जो इस समय घटनाएं घट रही हैं, जो कार्य इस समय इस संसार में हो रहे हैं, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह हैं, संकेत हैं। और प्रियो, मैं परमेश्वर के दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ कि समय बहुत ही निकट है। यीशु जल्दी आ रहे हैं अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, चुने हुओं को लेने के लिए। तो इन दिनों में मसीह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, प्रभु से जुड़े रहना है और अपने आप को पवित्र और कामिल और पाक कर कर उस आमद के लिए, उस देश के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, उसमें जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो आइए एक छोटा सा कोर्स हम डालेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना के साथ खुदा के कलाम में जाएंगे। सयोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया कि हम आपके पवित्र कलाम को सीख सकें और खुदा तेरे हालेलुया उस खुदावन महान दिन के लिए आपने आपको तैयार कर सके। आज प्रभु जब तेरे वचन में से हालेलुया तेरे लोग सुनने जा रहे हैं और खुदावन तेरी आत्मा की अगुवाई में जब मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हम में से हर एक के साथ आपका पाक रूह बातें करे। जितने प्रभु तेरे बेटे बेटियां हमारे साथ इस समय फेसबुक में जुड़ गए हैं, उन सबको आप ब्लेस कीजिए। आज का वचन हर एक के जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए।
हर एक के बंधन टूटने पाए, एक नया अभिषेक हर एक के जीवन में आने पाए, एक नया रिश्ता खुदावंद तेरे साथ हर एक तेरे बेटे और बेटी का जुड़ जाए। शुक्रगुजार है तूने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जो है वो ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह ने, प्रभु की कृपा ने आपको संभाले हुआ है। और हमारे लिए ये एक गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि बहुत जल्द जो है भारत सरकार जो है वो धार्मिक स्थानों को, और कल ही रात मैंने पढ़ा है कि चर्चेस भी जो है वो खुलने के लिए जा रहे हैं 8 जून से। और ये हमारे लिए खुशी की खबर है कि बहुत जल्द हम कलीसिया एक मन होकर एक साथ बैठकर अपने परम पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि सब जब यहाँ पर इकट्ठे होंगे, हर एक के जीवन में गवाही होगी, हर एक आकर यहाँ पर टेस्टिमनी देगा कि सचमुच में कैसे परमेश्वर के बलवंत हाथ ने हमारी रक्षा किया है। आमीन। तो जल्दी से अभी हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। और आज मैं बहुत ही एक खास विषय जो है आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और जो आज का हमारा वचन है वो है परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियों के हालेलुया ऊपर हम गौर करेंगे। और आज के जो मेरे वचन का शीर्षक है वो है बाइबल की भविष्यवाणियों को समझना। हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग द बिब्लिकल प्रोफेसी, बाइबल की भविष्यवाणियों को समझना। तो ज्यादा समय हालेलुया इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे वचन की ओर जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अभी अपनी बाइबल को खोलें, चाहे आप यहाँ चर्च में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं। जब भी आप खुदा के कलाम को ऑनलाइन हालेलुया सुनते हैं तो बाइबल साथ लेके बैठे और मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय। आज सुबह के समय हम खुदा के कलाम में से पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय। और अगर हम देखें तो ये पूरा अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है। और इस पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु का दास वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की कुछ निशानियों को बताते हैं, कुछ संकेत बताते हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे और हालेलुया किस तरीके से खुदा के लोगों को अपने आप को तैयार करना है। और प्रभु बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कुछ बहुत ही श्योर, बहुत ही पक्का परिणाम मिलेंगे जो इन दिनों में हालेलुया घटनाएं संसार में हो रही हैं। उन घटनाओं को अगर आप इस अध्याय से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब यीशु मसीह का जो आगमन है, यीशु मसीह की हालेलुया अपने दुल्हन को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए हालेलुया यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत ही जल्द है। हालेलुया। तो हम इस पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ आयतें चाहता हूं कि हम पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हालेलुया दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसकी 3 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और उसके बाद हम खुदा के कलाम में जाएंगे और वर्स बाय वर्स हम समझेंगे कि जो भी इस समय पृथ्वी पर हो रहा है वो सब कुछ पहले से परमेश्वर के कलाम में मेंशन किया गया था। परमेश्वर के कलाम में पहले से ही बता दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि हालेलुया कुछ वर्षों को हम पढ़ लें और बाद में फिर हम आगे हालेलुया मैं उसकी व्याख्या करूंगा, आपको बताऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपसे बहुत ही खास तरीके से बातें करेंगे। हाँ जी, मैं चाहता हूं 4 आयत इसकी पढ़े।
और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, हाँ। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब हाँ। कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हालेलुया। देखिए इधर खुदा के कलाम में प्रभु का दास पतरस कहता है कि अंतिम दिनों की एक निशानी ये होगी कि अंतिम दिनों में लोग जो हैं वो हंसी मजाक और ठट्ठा करने वाले बहुत से होंगे। आज आप देखिए टीवी उठाकर आपको लाफ्टर चैनल मिलेंगे, आप हालेलुया देखेंगे हंसाने के लिए अलग अलग तरीके से हंसी मजाक करने के लिए। और पिछले दिनों में हमने देखा कि बाइबल को भी टीवी के कुछ हालेलुया चैनलों में कुछ लोगों ने हालेलुया जो हंसी मजाक करने वाले लोग हैं उन्होंने बाइबल को भी हंसी में उड़ाया। और खुदा का कलाम बताता है कि ये एक निशानी है, हंसी मजाक करने वाले लोग बहुत आएंगे, ठट्ठों में उड़ाएंगे। और उसके बाद दूसरी कुछ लोग जो है वो हालेलुया ऐसे होंगे जिनको परमेश्वर से, परमेश्वर के कलाम से कुछ भी लेना देना नहीं। वो कहेंगे बाप दादों से जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि यीशु आने वाला है, जहाँ ये पृथ्वी नष्ट होने जा रही है, जहाँ इस पृथ्वी का अंत होने जा रहा है, जहाँ नर्क है, जहाँ स्वर्ग है। ऐसी बातों के ऊपर कुछ लोग जो है वो डाउट करेंगे, शक करेंगे और वो परमेश्वर के कलाम की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये दूसरी निशानी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इसकी 8 आयत भी पढ़ें। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक और बात खुदा का कलाम बताता है कि ये जो भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र बाइबल में हुई हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि आज हम कुछ भविष्यवाणियों के ऊपर हालेलुया बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर मनन करेंगे और वी आर गोइंग टू मेक ए अंडरस्टैंड बिब्लिकल जो प्रोफेसीज है। कुछ तो जो पुराने नियम में हुई थी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और कुछ जो है पुराने नियम की और नए नियम की अभी बाइबल बताती है कि पूरी होने जा रही है बहुत जल्द। हालेलुया। और कुछ प्रोफेसी मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि कुछ हालेलुया मेजर प्रोफेसी जो यीशु मसीह ने किया, चेलों ने किया, वो इन दिनों में पूरी हो रही है, इस युग में पूरी हो रही है जिस युग में हम रह रहे हैं। बाइबल हमें यह बताती है कि जैसे हमारे दिन होते हैं ऐसे परमेश्वर के दिन नहीं। परमेश्वर की निगाह में एक जो 1000 है साल है वो एक दिन के बराबर है। और अगर एक बात के ऊपर मैं मनन करना शुरू करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा, लेकिन बहुत सी अभी बातें हैं, कुछ खास विषय है मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए। मैं चाहता हूं आगे भी इसको 9 आयत को भी पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। फिर जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता। अगर यीशु ने कहा है कि मैं आऊंगा, अपने लोगों को लेके जाऊंगा, तो यीशु ने बोला है तो वो दिन आने जा रहा है जब कलीसिया जो है वो उड़कर बादलों में स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में देर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई बात नहीं, हम जब पैदा हुए, जब हमारे बाप दादे पैदा हुए तब भी दुनिया ऐसी ही थी, आज भी दुनिया ऐसी ही है। लेकिन कभी भी किसी ने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि जो इस समय हालेलुया सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, कभी भी किसी ने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि हमारे हालेलुया जीते जी ऐसे हालात आएंगे। मैं कल किसी को बता रहा था कि कभी किसी ने सोचा होगा कि पड़ोस में ही हमारे रिश्तेदार हैं, 10 किलोमीटर में या 12 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में हमारे भाई बहन हैं और हम उनको मिल ही ना पाए, हम उनको विजिट ना कर पाए। ऐसा समय आ गया, परिवार जो थे वो अलग अलग जगहों में स्टक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा समय, और देखिए ये 2-2.5 महीने में कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सब की सब
पवित्र शास्त्र बाइबल में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। हालेलुया। ये महामारी है। खुदा कलाम बताता है कि अंत के दिनों में महामारियां होंगी, ऐसी बीमारियां आएंगी, इलाज बीमारियां आएंगी। फिर देखिए हालेलुया, जो तूफान आया है, कितना भयानक तूफान, कितना नुकसान उसके साथ हो गया। उसके बाद टिड्डियां, कई तरीके से। पिछले दिनों में हमें सुनने को मिला कि हालेलुया सऊदी अरबिया में कोई ऐसे शहर में लाखों की तादाद में एक ही दिन में हालेलुया कौवे वहां पर आ गए। ऐसी घटनाएं इन दिनों में घट रही हैं जो इंसान की समझ से बाहर है। तो इधर खुदा का दास जो है पतरस कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो देर कर रहा है, वो नहीं आएगा, ये सब मिथ की बातें हैं, ये सब जो है हालेलुया कल्पनाएं हैं। लेकिन खुदा के बच्चों में आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें कल्पनाएं नहीं है। ये जो वचन है ये सत्य है, और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब पूरा हो रहा है और यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। हालेलुया। और खुदा के कलाम में आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करता है, धीरज धरता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में चला जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो शैतान के चुंगल में फंसकर वो अनंत जीवन, वो हालेलुया अनंत जो आनंद है उसको अपने जीवन से खो दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धीरज धरता है, मेरे लिए धीरज धरता है, आपके लिए धीरज धरता है, मनुष्य जाति के लिए धीरज धरता है, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर जो है वो धीरज धरता है। और इसलिए धीरज धरता है कि आपको, मुझको, पूरी मनुष्य जाति को क्या मिले, मन फिराव का मौका मिले। कोई भी ये बात ना बोल सके कि मुझे तो यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। ध्यान से सुनिए, मत्ती की इंजील 24 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि ये जो वचन का प्रचार है ये पृथ्वी के चारों कोनों में किया जाएगा, पूरे कुलों में किया जाएगा, हर एक जातियों में किया जाएगा। और सोच के देखे, ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले किया था वो पूरी हो रही है। आज फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, जूम जो एक एप्लीकेशन उसके जरिए से, टीवी के जरिए से, सैटेलाइट के जरिए से दुनिया में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, उसके आगमन के बारे में बताया जा रहा है, तौबा का प्रचार किया जा रहा है, बपतिस्मे का प्रचार किया जा रहा है, अंत के दिनों की निशानियों के बारे में बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक वो भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बताई गई है वो पूरी हो रही है। इसलिए विश्वासियों को चाहिए हर समय अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जांचते हुए, परखते हुए प्रभु के आगमन का इंतजार करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुल्हा कभी भी आ सकता है। आमीन। और दुल्हा कैसे आएगा, आगे पतरस बताता है कि दुल्हा कैसे आएगा। मैं बताता हूँ, इसमें पढ़िए 10 आयत, देखिए वो पतरस जो है वो बताता है कि दुल्हा कैसे आएगा। पढ़िए, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कैसे आएगा प्रभु का दिन? चोर के समान। अगर आप इस अध्याय को मत्ती की इंजील 24 अध्याय के साथ जोड़े तो आपको पता चलेगा पतरस यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्दों को कोट कर रहा है, उन शब्दों को ले रहा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को सिखा रहा है कि यीशु मसीह का आना जो है वो चोर के समान होगा। हालेलुया। अगर आप मत्ती की इंजील हालेलुया 24 अध्याय पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि अगर हालेलुया जो दास है वो, उनको पता होगा कि घर का स्वामी कब आएगा, तो दास जो है वो जागते रहेंगे, लेकिन घर का स्वामी तब आता है उनको देखने के लिए, हालेलुया उनको ऑब्जर्व करने के लिए, जब वो दास जो है वो देख नहीं रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस कहता है कि यीशु मसीह का जो आना है वो चोर के समान होगा। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वचनों को हम पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे। पढ़ दीजिए सिस्टर, इसको पूरा पढ़ दीजिए। उस
दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा हाँ। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो हाँ। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए हाँ। और परमेश्वर के उस दिन की पाठ किस रीति से जोड़ना चाहिए हाँ जी। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हाँ। जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और 13वीं? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास और करेगी। फिर 14वीं? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ें तो इसका जो मेन कंक्लूजन है, बेसिकली पतरस जो है वो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और मसीही लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के बच्चों को हर दिन इस तरीके से जीना है कि अगर आज भी रैप्चर हो जाए तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस कहता है कि इस तरीके से जीवन जिए, इस तरीके से हालेलुया अपनी लाइफ स्टाइल को रखें, इस तरीके से अपना बोलचाल रखें, इस तरीके से अपना बिहेव रखें कि कभी भी यीशु आ जाए, चाहे दिन को आ जाए चाहे रात को आ जाए, हम यीशु के साथ उड़ के स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बताया कि आज का जो हमारा संदेश है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द बिब्लिकल प्रोफेसी, बाइबल की भविष्यवाणियों को हमने समझना, और कुछ कुछ बातों को मैंने यहाँ से कोट किया है और आपको बताया है। मैं आगे चलूंगा। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को देखें तो पवित्र शास्त्र बाइबल में तकरीबन 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां की गई है और इन 300 से ज्यादा भविष्यवाणियों को बहुत से अलग अलग प्रभु के दासों ने अपने हालेलुया मुख से बोला है, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में। हालेलुया, किसी एक मनुष्य ने। और अगर आप बाइबल को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये भविष्यवाणियां जो प्रभु के दास करते थे वो ये नहीं होती थी भविष्यवाणियां कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ये नहीं होती थी कि तुम दूसरी कंट्री में चले जाओगे, ये नहीं होती थी कि कार तुम्हारे पास। आजकल जो इस समय मैं किसी खुदा के दास के बारे में नहीं बोल रहा या किसी के हम विरुद्ध में नहीं है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है, भविष्यवाणी वो होती है जो परमेश्वर अपने लोगों के भले के लिए या कुछ हालेलुया जो बुरा होने जा रहा है उसके बारे में परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, बाइबल में 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां की गई हैं और बहुत सी भविष्यवाणियां ऑलरेडी पूरी भी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यीशु मसीह के जन्म की जो भविष्यवाणी थी, हालेलुया, पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह ने किया। और अगर यशायाह किताब 7:14 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी। और इतिहास बताता है कि आज से 2019 साल पहले यीशु मसीह ने एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में जितनी भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई सब जाकर यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। आप मीका की किताब में 5 अध्याय 2 आयत में पढ़ सकते हैं कि पहले ही लिख दिया गया था, मीका की किताब 5 अध्याय 2 आयत में पहले ही लिख दिया गया था कि यीशु मसीह का जन्म भी कहां हुआ। हालेलुया, वहां पर लिखा बैतलहम में, और यीशु का जन्म बैतलहम में ही हुआ। यशायाह की किताब जो थी वो 600 साल पहले, यीशु के जन्म से 600 साल पहले लिखी गई, 600 ईयर बिफोर। और पहले से ही यशायाह नबी ने बता दिया था कि यीशु मसीह कैसी मौत मरेगा, कैसा उसको दुख सहना पड़ेगा और कैसे लोग उसका त्याग करेंगे, कैसे उसको बेइज्जत किया जाएगा। सब कुछ यशायाह ने यीशु की मौत से 600 साल पहले ही प्रोफेसी कर दिया था। हालेलुया। और दाऊद नबी ने भजन संहिता 16 में 10 में अगर आप पढ़े तो दाऊद नबी ने यीशु मसीह की हालेलुया पुनरुत्थान के बारे में, जी उठने के बारे में भी दाऊद नबी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। हालेलुया। तो
खुदा के बच्चों में आपको क्या बताना चाहता है, ये तो एक दो बातें जो मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताई, और भी बहुत सी भविष्यवाणियां जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और अगर आप मत्ती की इंजील 24 अध्याय पढ़ के देखें और उसके बाद दूसरा पत्रस ये 3 अध्याय पढ़े, तो आपको बहुत सी ऐसे बातें मिलेगी जो यीशु मसीह ने पहले ही बोल दी थी, और उन्हीं बातों को प्रभु के दास पतरस ने हालेलुया आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को सिखाई है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो थे जब इस संसार में सेवा कर रहे थे, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में बहुत बातें बताया करते थे, लोगों को हालेलुया तौबा के बारे में बताते थे, लोगों को हालेलुया बपतिस्मे के बारे में बताते थे, लोगों को मन फिराव का प्रचार के बारे में बताते थे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बार यीशु मसीह इस बात को अपने शिष्यों को और उस समय के लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि ये जो दुनिया आज हम देखते हैं, ये दुनिया बहुत जल्द क्या होने जा रही है, नाश होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया क्या होने जा रही है, नाश। 24 अध्याय 25 अध्याय मत्ती की, और उसके बाद ये दूसरा पत्र और उसका 3 अध्याय, अगर आप इनमें से इन तीनों अध्यायों को पढ़े तो बहुत सी बातें आपको जो है वो पैरेलल मिलेगी। हालेलुया, वो बातें मिलेगी जो पतरस के स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने बोले और उसके बाद प्रभु के दास पतरस ने बोले। और आज ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु के बच्चों, जो कुछ भी यीशु मसीह ने या उसके चेलों ने बोला, वो आज इन दिनों में बहुत सी ऐसी बातें जो है वो ऑलरेडी पूरी हो रही। हालेलुया। तो मैंने आज इसको 3 तरह से बांटा है और 3 तरह से मैं आपको समझाऊंगा। पहले यीशु मसीह ने जो हालेलुया भविष्यवाणियां किया वो थी यूनिवर्सल प्रोफेसी, या उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रोफेसी। यीशु मसीह ने बोला कुछ ऐसी बातों को कि तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, और मैं चाहता हूं कि इसको आप पढ़ भी सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से, लूका की इंजील 21 अध्याय और उसकी 11 आयत को अगर हम पढ़ें तो आपको वहां पर पता चलेगा कि यीशु मसीह ने ये जो आज भूकंप आ रहे हैं, जहां ये तूफान आ रहे हैं, जहां ये समुद्र जो गरज रहा है, सब कुछ आज से 2019 साल पहले यीशु मसीह ने बोल दिया था। लूका की इंजील 21 अध्याय 11 आयत पढ़ें। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े क्या होंगे, भूकंप होंगे, भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और उसके बाद महामारियां पड़ेंगी। हालेलुया। आज देखो जिस युग में हम रह रहे हैं, एक ऐसी महामारी, राजाओं के हाथ भी जो है वो खड़े हो गए हैं। जो देश दुनिया में सबसे बड़े देश, और वो कहते थे कि हालेलुया हम इंसान को कभी मरने नहीं देंगे, ऐसी खोजें वो निकाल रहे थे, ऐसा साइंस बोल रही थी कि हमारे पास सारी हालेलुया चीजों का उत्तर है। लेकिन खुदा कलाम बताता है पवित्र शास्त्र बाइबल कि इस समय के बारे में, जो ये समय चल रहा है, पहले यीशु मसीह ने बोल दिया। क्या इस महामारी को कोई निकाल पाया? बढ़ती जा रही है महामारी, बढ़ती जा रही है। अगर ये परमेश्वर ही अनुग्रह ना करे तो ये महामारी को कोई भी रोक नहीं। लेकिन इस समय खुदा का धन्यवाद हो, खुदा के जो लोग हैं वो सड़कों में आ गए हैं, खुदा के लोग जो है घुटनों के बल हो गए हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उससे हालेलुया निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर इस महामारी को तू क्या कर दे, रोक दे। हालेलुया। तो खुदा के बच्चों, जो मेरा विषय मैं उसके ऊपर आता हूँ कि यीशु मसीह ने आज से 2019 साल पहले ये सब कुछ बोल दिया था जो आज हो रहा है। पिछले दिनों में जो तूफान आया, इंडिया में भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को उसने हिट किया, लेकिन कई देशों में हालेलुया उसने काफी तबाही बचाया, इंडिया में भी तबाही बचाया। इसके बारे में भी पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले ही यीशु मसीह ने बोल दिया था। हमने पढ़ा 21 का 11 की बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। ये मैं आपको प्राकृतिक चिन्ह या यूनिवर्सल चिन्ह जो है, या जिसको एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं भौगोलिक बातें, इनके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही प्रोफेसी कर दिया था। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इसकी 25 और 26 भी पढ़े। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, सूरज
चांद और तारों में क्या दिखाई देंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। इन दिनों में सब कुछ हो रहा है। सूर्य के बारे में साइंटिस्ट बता रहे हैं कितनी उसकी गर्मी बढ़ गई है, इतना। हाल अभी मैं पिछले दिनों में सुना कि चंद्रमा के बारे में भी बता रहे हैं कि चंद्रमा इतना ठंडा हो गया है इन दिनों में कि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में भी जो है वो बर्फ पड़ सकती है। सितारों में बहुत से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? फिर और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी के देश देश के लोगों को संकट होगा। और उसके बाद क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। पिछले दिनों में ममता बनर्जी बोल रही, मेरी जिंदगी जो है वो पश्चिम बंगाल में बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक समुद्र को ऐसे गरजते हुए या समुद्र की लहरों को ऐसे उठते हुए मैंने नहीं देखा। हालेलुया। याद रखें मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं, हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, हम इसको पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2 या 3 साल पहले ही ये बातें बोल दी थी कि ऐसा होने, और जब ऐसा होगा याद रखना, यीशु मसीह ने बोला यही मेरे आमद के निशान होंगे। मत्ती 24 में आइए, देखिए मत्ती 24 में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि यीशु जी आपके सेकंड आगमन के या सेकंड आपकी जो कमिंग है उसके निशान क्या होंगे? तो यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं। पढ़िए, मैं कहता हूं 24 अध्याय में आइए और उसका 3 ऐसे पढ़ना शुरू करें। 24 का 3 से सिस्टर पास पढ़े। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। ध्यान से सुनना, लिखा जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आके उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह इसमें होगा? दो बातें लिखा है। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और उसके बाद तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या चिन्ह होगा? अब देखो, चिन्ह यीशु मसीह ने बताया कि ठीक है मेरे बच्चों, तुम मुझसे पूछते हो, मेरे खून खरीदो, तुम मुझसे पूछते हो तो मैं उत्तर देता। तो यीशु मसीह उत्तर देते हैं। आप 7 और 8 आयत पढ़े, 6 और 7 आयत पढ़े। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आपको पता है ये महामारी से पहले, कोरोना से पहले कितनी चर्चाएं हो रही थी। कभी अमेरिका का ईरान के साथ, हालेलुया, और उसके बाद इंडिया का पाकिस्तान के साथ चर्चा कि पता नहीं किस दिन लड़ाई। अब देखो इन दिनों में भी लड़ाई की चर्चा हो रही है कि चाइना ने जो है वो इंडिया के बॉर्डर को हालेलुया लांघ लिया है, वो इंडिया के बॉर्डर में उसने कदम रख दिया है। कभी पिछले दिनों में अमेरिका की जो टेंशन थी वो नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ी हुई थी, और उसके बाद इन दिनों में अमेरिका की जो टेंशन है वो चाइना के साथ बढ़ी हुई है। उधर फिलिस्तीन और इस्राइल की चर्चा बढ़ी हुई है, लड़ाई की चर्चा। पूरी दुनिया में इस समय लड़ाइयों की क्या है? चर्चा है। यीशु मसीह ने बोला मेरे आने का ये चिन्ह है, जगत के अंत का ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे? चर्चा। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका अवश्य होना जरूरी है, परंतु उस समय अंत, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब क्या है? पीड़ाओं का क्या है? और अगर इसी को 24 को आगे पढ़ के आप देखेंगे तो लिखा है जब ये सब काम जब हो रहे होंगे तब हालेलुया यीशु मसीह बहुत ही शान के साथ, बड़ी महिमा के साथ, प्रधान दूत जो है वो नरसिका फूकेगा, तुरियां फूकी जाएंगे, और जब ये सारे काम हो रहे होंगे, पीड़ाएं और समुद्र गरज रहे होंगे, भूकंप, तब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए हालेलुया स्वर्ग में आ जाएगा, और एक ही दिन में लाखों लोग जो है वो दुनिया से गायब हो जाएंगे। हालेलुया। और 24 में लिखा हुआ है, मत्ती 24 में आप पढ़ लीजिए, घर में लिखा है 2 लोग कमरे में सो रहे होंगे, लिया जाएगा, एक छोड़ दे। 2 लोग बाइक में जा रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दे। 2 लोग कार में, ट्रेन में, एक ऐसा दिन आने जा रहा है
हो सकता है ट्रेन का ड्राइवर जो है वो मसीही है, और ट्रेन का ड्राइवर जो है जब वो मसीही है तो जब यीशु मसीह आएंगे तो ट्रेन का ड्राइवर जो है उड़ जाएगा। तो देखेंगे कि मेरे पास हालेलुया यहाँ पर जो सवारी बैठी थी वो कहाँ चलेंगे, जहाज के पैसेंजर देखेंगे कि मेरे पास जो लोग बैठे थे वो कहाँ चलेंगे। हालेलुया बसों में तो हो सकता है ड्राइवर जो है वो मसीही है, हो सकता है हालेलुया जो कनेक्टर है वो मसीही है, जो भी प्रभु का बच्चा होगा वो उड़ जाएगा यीशु को मिलने के लिए बादलों में। और बाइबल बताती है कि उस समय बहुत बड़ी पीड़ा इस संसार में होगी। हालेलुया हालेलुया। खुदा के बच्चों, आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहली बात बताया कि यीशु मसीह ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी किया जो हालेलुया एक यूनिवर्सल जो साइन संकेत यीशु मसीह, और दूसरा एक और यीशु मसीह ने भविष्य एक और तरीका था यीशु मसीह का बताने का कि दूसरा निशानी ये होगी, वो ये थे कि रिलीजियस साइन। यीशु मसीह ने बोला कि धार्मिक भी मैं आपको कुछ संकेत देता हूं, धार्मिक में भी आपको कुछ चिन्ह देता हूं जो मेरे आने से पहले और अंत के दिनों में होंगे। वो धार्मिक संकेत क्या है, मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 4 और 5। मत्ती की इंजील 24 और उसका 4 और 5 रिलीजियस संकेत भी कुछ यीशु मसीह ने दिए कि मेरे आने से पहले जगत के अंत के समय में कुछ ऐसे भी लोग इस संसार में खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे कि हम यीशु की ओर से ही हैं, हम यीशु के ही हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, हम यीशु के हालेलुया प्रॉफिट हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि इनके झांसे में ना आना। तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये आपकी ओर से है या ये शैतान की ओर से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक पेड़ जो है वो अपने फलों से पहचाना, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आम का पेड़ जो है आम का फल देता है, और संतरे का पेड़ जो है संतरे का फल देता है। ऐसे ही जो सच्चे भविष्यवक्ता है, जो सही में परमेश्वर के दास है, वो सही शिक्षा में जाएंगे, तौबा का प्रचार करेंगे, लोगों को बपतिस्मा देंगे, लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करेंगे। लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता है वो अपना विस्तार करेंगे। हालेलुया। जो सच्चे भविष्यवक्ता है वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य का विस्तार करेंगे, लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता है वो अपना विस्तार करेंगे, अपने नवे नवे तरीके निकालेंगे, ये बेच लो, वो बेच लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इन बातों को हमने समझना है, और समझ हम तभी सकते हैं जब हम पवित्र कलाम बाइबल को पढ़ते हैं। तो एक दूसरा निशानी यीशु मसीह ने बताया मेरे आने की और जगत के अंत की। वो निशानी कौन सी है, मैं चाहता हूं पढ़िए मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। हालेलुया। बहुत से ऐसे होंगे जो आगे कहेंगे कि मैं ही मसीह। पिछले दिनों में हमने एक हालेलुया प्रभु के दास के बारे में सुना, वो प्रॉफिट है, उसने बोला कि यीशु मसीह को देखना तो इसको देख लो, मैं ही यीशु मसीह। वो ऐसा भी बोल रहा था, मैंने भी सुना, मूवी बहुत वो वायरल हुआ। अच्छी बातें नहीं है, ये बाइबल हमें पहले ही बताती है। और फिर इसकी 24 आयत पढ़े, इसी का 24 है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह, मत्ती 24 का 24 में पढ़ रहा हूँ, लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। कई बार कई लोग जो हैं वो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं, वो सोचते हैं वो बड़ा काम कर रहा है, उसके द्वारा ऐसा हो रहा है, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। चिन्ह चमत्कारों के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है चिन्ह चमत्कार करने वाले भी जो है, यीशु मसीह कहता है उनमें से भी बहुत सारे जो हैं वो मेरी ओर से नहीं है। लिखा है वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी वो क्या कर देंगे, भरमा देंगे, गिरा देंगे। चुने हुओं को भी वो विश्वास से भटका देंगे। मेरे प्रियो, ये दिन जो है बहुत प्रार्थना के दिन है, ये दिन जो है
बहुत ही हालेलुया परमेश्वर के वचन को मनन करने के दिन है, क्योंकि जो कोई पवित्र आत्मा पाया हुआ है वही जो है इन सारी चीजों को समझ सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पहली निशानी बताई, हालेलुया, यूनिवर्सल कुछ ऐसे साइन होंगे। और दूसरा रिलीजियस, मेरे पास अभी समय नहीं है, हम मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय 15 से 17 भी पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, उसको भी पढ़ दीजिए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए, अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए। और फिर आगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। निशानी बताई है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को अगर पहचानना है तो उनके फलों से, उनकी बातों से, उनके कामों से, वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय बहुत ही विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को अगर सचमुच में स्वर्ग में जाना है तो बहुत चौकस रहना है, बहुत प्रार्थना में रहना है, हर एक चीज को बाइबल से परखना है, भीड़ के पीछे नहीं जाना। मत्ती की इंजील हालेलुया 7 में लिखा हुआ है कि चौड़े रास्ते से प्रवेश नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं वहां बड़ी भीड़ है, बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा, वो हो रहा, उसने ऐसा बोला है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसे भविष्यवाणियां करता है। भीड़ के पीछे ना जाए मेरे प्रियो, पवित्र वचन को पढ़े, संकेत रास्ते से, भीड़े रास्ते से, छोटे रास्ते से स्वर्ग में प्रवेश करे। आपका दूल्हा जो है वो बहुत जल्द, मेरा दूल्हा जो है वो बहुत जल्द जो है वो बादलों में हालेलुया अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो दूसरी एक निशानी यीशु मसीह ने बताया कि अंत के दिनों में क्या होएगा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, चुने हुओं को भी बरमा देंगे। और एक तीसरी भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र बाइबल की है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सबसे पावरफुल भविष्यवाणी है और जो सचमुच में इस समय की हालेलुया पूरी परिस्थिति को बयान करती है। खुदा का कलाम हालेलुया व्यवस्था में 28 अध्याय 64 आयत में बताता है इस्राएल के बारे में। ये भविष्यवाणी जो इस्राएल के बारे में है, हजारों साल पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था। मूसा ने परमेश्वर से मूसा ने इस्राएली लोगों के बारे में बोला था कि मेरे जो लोग हैं वो पूरी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हो जाएंगे, उनको आलम नाश कर दिया जाएगा, उनको उस देश को खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 1 और 2 में पढ़े तो वहां यीशु मसीह ये भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मूसा ने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि व्यवस्था में 28 अध्याय 64 आयत पढ़ी जाए। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। इस्राएल के बारे में परमेश्वर ने हजारों साल पहले मूसा के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था कि इस्राएल जो है पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाएगा, इस्राएल का नामो निशान मिट जाए। देश एक जो इस्राएल जो देश था किसी समय बहुत पावरफुल था, वो देश जो है वो तितर बितर हो जाएगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी किया। मत्ती की इंजील 24 अध्याय में आए और उसकी 1 और 2 आयत पढ़े। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। बड़ा सुंदर है प्रभु यीशु, देखो इस्राएल कितना फलवंत हो रहा है। प्रभु यीशु देखो मंदिर की रचना कितनी सुंदर है। और अगर आप इस्राएल के बारे में हालेलुया हिस्ट्री जानते हैं इस्राएल के, तो उस समय इस्राएल में यरूशलेम में हालेलुया दूर दूर देशों से लोग जो थे वो आराधना करने के लिए आते थे। और वो मंदिर जो था वो लोगों के लिए बहुत ही खास स्थान था और दुनिया से लोग वहां पर आराधना करने के लिए आते थे। और चेले जो थे वो मंदिर दिखा रहे थे, यरूशलेम की रचना दिखा रहे थे। तो आगे क्या है, यीशु मसीह से क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। मंदिर को पतरस यूहन्ना जो यीशु के चेले थे यीशु को दिखा रहे, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस मंदिर की एक एक ईंट, एक एक
पत्थर जो है वो नाश कर दिया जाएगा, इस्राएल जो है वो पूरी तरह से तैश नैश कर दिया जाएगा। और अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा कि 70 ईस्वी में 70 एडी में जो टाइटस कर हालेलुया एक रोमन अंपायर था, जब इस्राएल के ऊपर उसने चढ़ाई किया, यरूशलेम को उसने तैश नैश कर दिया। और हिस्ट्री इस बात को बताती है कि आग लगाकर हालेलुया यरूशलेम के पूरे शहर को, इस्राएल के पूरे नगरों को उस टाइटस एम्पायर ने खत्म कर दिया। और इस्राएल के जितने लोग थे उनको बंदी बनाकर रोम के सारे साम्राज्यों में और रोम के जितने शहर थे वहां पर दास दासियां बनाकर ले जाया गया। हालेलुया हालेलुया, खत्म हो गया इस्राएल। और 1942 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इस्राएल नाम का कोई देश ही नहीं था। और बाइबल इतिहास बताता है कि हिटलर ने 3 महीने के अंदर, ये 1942 की बात है, 1942, हिटलर ने 3 महीने के अंदर कम से कम भी तो 1.5 करोड़ इस्राएलियों को उसने क्या करा, यहूदियों को, इस्राएलियों को उसने क्या किया, मार दिया। 50,000 यहूदियों को एक ही दिन में उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। और हिस्ट्री बताती है कि इस्राएली लोगों को वो फायर चैम्बर होते थे, आग के चैम्बर होते थे, वहां उसमें इस्राएली लोगों को डाल दिया जाता था। और हड्डियां जो थी वो केवल हड्डियां ही वहां से बाहर आती थी, और हड्डियां जो थी वो मैदानों में फेंक दी जाती थी। हालेलुया, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो पूरा, लेकिन खुदा का कलाम यहीं पर रुकता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि इस्राएल जो है वो तैश नैश कर दिया जाएगा। इस्राएल नाम का हालेलुया कोई राष्ट्र नहीं रहेगा। लेकिन 1948 में फिर से इस्राएल जो था वो एक बहुत महान राष्ट्र बन के हालेलुया उभरा। और दुनिया भर से जितने यहूदी थे सब के सब जो थे वो इस्राएल में वापस आए 1948 में। और अगर आप हालेलुया पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े तो हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय में हम आएंगे। बहुत से प्रभु के दास जो हैं इस वचन को अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था तो प्रभु ने जो मुझसे बात किया है, जब मैं इस्राएल के इतिहास को देख रहा था तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि असल में ये भविष्यवाणी जो थी, हिजकिय्याह ने जो भविष्यवाणी की वो इस्राएली लोगों के लिए थी। हालेलुया, इस्राएली लोग क्या भविष्यवाणी किया, मैं चाहता हूं कि इसकी एक ऐसे आप पढ़े। हाँ जी पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ लिखा है, तो कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। अब वो तराई हड्डियों से भरी हुई। हालेलुया, क्या लिखा है, हिजकिय्याह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया हजारों साल पहले। अब आप देख सकते हैं 1942 में और जहां 70-80 में इस्राएल खत्म है, इस्राएल नाम का कोई राष्ट्र नहीं है, कोई देश नहीं है। लेकिन हिजकिय्याह ने हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ जाता है और मुझे परमेश्वर जो है वो एक हालेलुया तराई में ले जाता है। और वो तराई जो है वो सूखी हड्डियों से भरी हुई। और परमेश्वर हिजकिय्याह को बोलता है कि हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जो बिखरी पड़ी हुई हैं और हजारों के साथ से जो हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्या ये फिर से जी सकती हैं? क्या ये फिर से हालेलुया जिंदा हो सकती है? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, तो कहता है कि प्रभु केवल तू ही जानता है, मुझे क्या मालूम इसके बारे में। तो खुदा का दास उधर कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि भविष्यवाणी का आप पढ़ सकते हैं हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक। अभी हमारे पास समय नहीं, इसको हम सारा पढ़े, आप घर में पढ़ लीजिए। लिखा है कि हिजकिय्याह जब है वो भविष्यवाणी करना शुरू करता है और जब इस्राएल के हालेलुया वो हड्डियों के बारे में जब हिजकिय्याह बोलना शुरू करता है कि ये सूखी हड्डियों आपस में जुड़ जाओ, सूखी हड्डियों के ऊपर मांस आ जाए, सूखी हड्डियों में हालेलुया श्वास आ जाए, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जैसे जैसे हालेलुया हिजकिय्याह भविष्यवाणी करता गया वैसे वैसे उन हड्डियों के साथ होता गया। असल में हिजकिय्याह कह रहा है कि मेरे ऊपर परमेश्वर था, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए जो
जो जो मैं बोल रहा था वो होता जा रहा था। भविष्यवाणियां तब पूरी होती है जब परमेश्वर का आत्मा किसी के ऊपर होता है। हालेलुया। और इसकी 10 आयत को अगर हम पढ़े तो मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना इसको पढ़ी दे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी किया, तब सांस उनमें आ गई, तब सांस उनमें आ गया और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। और सांस उनके ऊपर आ गए, तब जीकर वो अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तब वो एक बहुत बड़ी सेना। टाइटस ने 70 AD में इस्राएल के लोगों को जगह जगह दुनिया में हालेलुया गुलामों के रूप में पहुंचा दिया। हिटलर ने हालेलुया 1.5 करोड़ इस्राएलियों को हालेलुया मार दिया, उनकी हड्डियों को तराइयों में फंकवा दिया। इस्राएल कोई राष्ट्र नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1948 में फिर से इस्राएल का गठन होता है और दुनिया भर से इस्राएली जो है वो हालेलुया अपने देश में वापस लाए जाते हैं और परमेश्वर जो है वो यूएनओ को इस्तेमाल करता है और इस्राएल जो है वो फिर से एक राष्ट्र बन जाता है और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इस्राएल फिर से पावर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है आज इस्राएल की जो आर्मी है वो वर्ल्ड में चौथी बेस्ट, वर्ल्ड की 4th रैंक है आर्मी का। इस्राएल के पास इतनी शक्ति है, कल मैं इस्राएल के बारे में पढ़ रहा था कि 300 दिन लगातार अगर इस्राएल के हालेलुया जो ये एयरफोर्स जहाज है 300 दिन लगातार अगर इस्राएल के एयरफोर्स जहाज जो है वो बमबारी करते रहे तब भी उनके पास इतना असला, इतनी उनके पास पावर है आज कि 300 दिन तक उनके हालेलुया जो ये एयर फोर्सेस है वो उड़ सकती हैं और दुश्मन के ऊपर बमबारी कर सकती। 300 दिन, हालेलुया। और दुनिया की अब वो चौथी सबसे शक्तिशाली आर्मी है। यहां पर खुदा कलाम में क्या लिखा है? मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या किया? भविष्यवाणी किया, तब उनमें सांस आ गई और तब वो एक बहुत ही बड़ी सेना बन गई। हालेलुया, हालेलुया। और इस्राएल बसा हुआ है, उसके चारों तरफ इस्लामी कंट्रियां हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की नंबर 1, मैं कल गूगल में से देख रहा था, नंबर 1 आर्मी जो है वो इजराइल है। हालेलुया। सब लोग उससे डरते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने किया, चाहे वो प्राकृतिक भविष्यवाणियां थी वो पूरी हो रही हैं, चाहे वो हालेलुया फॉल्स प्रॉफिट्स की भविष्यवाणियां जो रिलीजियस भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने किया वो पूरी हो रही है। इस्राएल के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, पवित्र शास्त्र में जो इस्राएल के बारे में भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही है। प्रभु के बच्चों, सब कुछ जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बोला गया है वो सब कुछ पूरा हो रहा है। जो कुछ इस तरह का हुआ सब कुछ पूरा हो रहा है। इस समय मसीह लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? इस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। हमें तौबा करने की आवश्यकता है। हमें अगर अभी भी हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अगर अभी भी पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता है। अगर अभी भी बाइबल पढ़ना नहीं शुरू किया तो बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ बातें करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आना बड़ा निकट है, बहुत निकट है, बहुत जल्द नरसिंगा फूका जाएगा। कलीसिया जो है वो हालेलुया यीशु मसीह के साथ उड़ के स्वर्ग में जाएगा। आज थोड़ा हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको 3 मुख्य तरीके से जो भविष्यवाणियां हालेलुया यीशु मसीह ने किया, जो अंत के दिनों की निशानियां और यीशु मसीह के आने का आगमन। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो प्रभु के बच्चों, आप जो है वो सदा सदा के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। खुदा का दास पौलुस कहता है कि जब ये चीजें हालेलुया हो रही हैं, जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो, जब इन भविष्यवाणियों को तुम अपने जीवन में जहाँ दुनिया में पूरी होते हुए देखो, तो मसीह लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? मैं चाहता हूँ रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसकी 11 से हम पढ़े। रोमियो की पत्री 13 अध्याय हम निकालेंगे
और एक आखिरी बात मैं आपको बताकर उसके बाद प्रार्थना करूंगा। पौलुस रसूल कहता है जब तुम इन भविष्यवाणियों को, जब तुम इन घटनाओं को पूरी होते हुए देखो, तब मसीह लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसकी 11 ऐसे हम पढ़े। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, समय को पहचानो। अगर आप तौबा किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तभी आप समय को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। समय बहुत ही भयानक चल रहा है इस समय। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है दिन अच्छे आ जाए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है समय जो है आने वाले दिनों में और भी बुरा आने जा रहा है। हालेलुया। समय को पहचानो। और फिर उसके बाद, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है। विश्वासी लोगों, सोए न रहो। ये ना सोचो कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। कई लोगों से मैं बात करता हूं फोन पर, और कई लोगों से मैं मिलता हूं तो कहते हैं कोई काम ही नहीं है जी, बस रोटी खा ली सो लिया, रोटी खा ली सो लिया। बाइबल कहती है उनको नींद से सोने का टाइम नहीं है। दूल्हा आ रहा है, यीशु मसीह चोर के समान आ रहा है, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। नींद से जाग उठे, सोए ना, मुर्दों में से जाग उठे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इसको पूरी 11 को पूरी अच्छे से पढ़े, शुरू से पढ़े 11 में। समय को पहचानो मसीह लोगों। फिर पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। और उसके बाद, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। जिस समय हमने विश्वास किया था, याद करें पौलुस तब की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि अब समय निकट है। समय को पहचानना है। उस समय जब पौलुस ने, प्रभु के बच्चों ने प्रचार किया, वो समय कुछ और था, लेकिन जो यीशु मसीह ने, पवित्र खुदा के दासों ने, दासियों ने जो भविष्यवाणी किया, आज वो पूरी हो रही। इसलिए मसीह लोगों को समय को पहचानना है और नींद से जागना है। फिर आगे 12, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर हालेलुया। शैतान का समय खत्म होने जा रहा है। रात बहुत बीत गई है, अंधकार का समय खत्म होने जा रहा है, अब दिन निकलने जा रहा है। वो दिन का जो हमारा सूरज है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो चमकने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है, इसलिए हम अंधकार के कामों को क्या करते, त्याग दे। झूठ बोलना छोड़ दे, धोखा देना छोड़ दे, बुरी कामना करना छोड़ दे, पाप कमाना छोड़ दे, एक दूसरे को, हालेलुया, एक दूसरे की चुगली करना छोड़ दे, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दे, एक दूसरे का अपमान करना छोड़ दे, घमंड को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, हर बुरे काम को छोड़कर, अंधकार के काम को छोड़कर, और फिर आगे क्या करना है, ज्योति के हथियार बांध लेने हैं। हालेलुया। ज्योति के हथियार, यीशु मसीह के हथियारों को बांध लेना है। यीशु मसीह ने बोला प्रेम करना है एक दूसरे से, भला करना है एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ नम्रता से पेश आना है, अपने आप को दीन बनाना है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो ईश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे की सेवा करती है, दया दिखाना है दूसरों के प्रति। बाइबल बताती है जो दूसरों के ऊपर दया करता है उसके ऊपर भी दया की जाए। हालेलुया। इस समय दुख का समय, कष्ट का समय, थोड़ा सोच के देखें, 3 महीने के करीब होने जा रहे हैं। कभी मनन करें, आप अच्छे से खा रहे हैं, या आपके पड़ोस में दूसरे लोग जो है उनके पास खाने के लिए है, या आपके जान पहचान के जो लोग, या आपकी कलीसिया के साथ जुड़े हुए जो लोग, कभी आप उनका हाल चाल पूछते हैं। गरीब लोग, हमें मालूम है कितने हमारी कलीसिया में गरीब लोग हैं जिनके पास अच्छे खाने के लिए नहीं, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? प्रभु के बच्चों, ज्योति के हथियार बांध लो। और फिर आगे, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, जैसा दिन को शोभा देता है। हालेलुया। अंधकार के काम नहीं, अंधकार के काम नहीं, अंधेरे में जो काम होते हैं वो नहीं, शुभ के जो काम किए जाते हैं वो नहीं, जो दिन को शोभा देता है। हालेलुया।
जो दिन को शोभा देता है वो काम हमने करने हैं। और 14 में लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय यीशु मसीह को पहन लो। जब मैं कल इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे 3 बातें इसमें से सीखने के लिए मिला और मैं जल्दी से 2 मिनट में प्रचार को खत्म करूंगा और ये 3 बातें मैं आपको बता दूंगा। पहली बात, प्रभु का दास पौलुस जो यहाँ पर कहता है जाग उठो, वेक अप, उठो, छोड़ो ये संसारिक काम, छोड़ो ये संसारिक बातें, छोड़ो पाप को, छोड़ो बुराई को, छोड़ो गलत हालेलुया सोच को। वेक अप, जाग उठो, वॉच आउट, देखो समय को पहचानो क्या हो रहा है। जो कुछ बाइबल में लिखा गया सब कुछ इन दिनों में पूरा हो। कहीं टिड्डियां आ रही है, महामारियां, समुद्र गरज रहा है, कहीं कौवे आ रहे हैं, हालेलुया, महंगाई बढ़ रही है। आज हालेलुया हमें सुनने के लिए मिल रहा है कैसे लोग जो है वो दुख से, बीमारी से तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हालेलुया, अकाल पड़ गया है एक तरीके का, अकाल पड़ गया है एक तरीके का। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कल भी एक बहन मुझे बता रहे, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसे उसी समय मैंने बोला कि सिस्टर मैं अभी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो गई है लोगों को, रोज खाने के लिए लोगों को मुश्किल हो गई है। सब कुछ परमेश्वर का कलाम जो परमेश्वर कलाम में जो लिखा हुआ था इन दिनों में पूरा हो रहा है। पवित्र शास्त्र बताती है विश्वासी लोगों इस समय जो जरूरी काम विश्वासियों को करने की जरूरत है वो है वेक अप, नींद से जागो। हालेलुया, वेक अप, नींद से जागो। अगर नींद आती भी है तो उस समय भी हालेलुया आपके ख्यालों में केवल यही घूमना चाहिए, मेरा यीशु आज भी आ सकता, कल भी आ सकता, रात भी आ सकता, दिन भी आ सकता, इस समय भी। जब भी यीशु आएगा मैं स्वर्ग में उसके साथ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, जब इन वर्षों को पढ़ रहा था तो मुझे सीखने को मिली क्लीन अप। पहली बात वेक अप और दूसरी क्लीन अप, अपने आप को साफ करना पाप से, बुराई से, बुरी सोचों से, बुरे देखने से, झूठ से, बुरे उठने बैठने से, लालच से, गंदी सोच से अपने आप को क्या करना, साफ करना, क्लीन अप। हालेलुया। और तीसरी बात इन आयतों को पढ़ने के मैंने जो सीखी कि प्रभु का दास पौलुस कहता है क्यों जाग उठना है, क्यों अपने आप को साफ करना है, क्योंकि मसीहो आपका उद्धार निकट है। हालेलुया, उद्धार निकट है। एक ऐसे देश में हम जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह में हम जाने वाले हैं जिस जगह में सूर्य की भी आवश्यकता नहीं होगी, चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां पर कोई कष्ट नहीं होगा, दूध और शहद की नदियां बहेंगे और खुशी ही खुशी, शांति ही शांति उस जगह में होगी। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई काम नहीं, किसी भी तरह की कोई पीड़ा उस जगह पर नहीं होगी। हालेलुया, वेक अप, क्लीन अप। और उसके साथ साथ एक बात याद रखें, क्यों हमने जागना है, क्यों हमने अपने आप को साफ करना है, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आज यही बात आपको सिखाना चाहता हूँ। बहुत सी बातें थी मेरे पास और भी मैं बता सकता था, बहुत से वचन थे मेरे पास जिनको हम पढ़ सकते थे, लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र बाइबल की जो है उनको हमें समझना है और समझकर समय का ज्ञान करना है। ये भविष्यवाणियां हालेलुया कुछ तो पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारी इस समय इन दिनों में पूरी हो रही। हालेलुया। तो विश्वासियों को इन दिनों में हालेलुया अपने आप को ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करना है, अपने आप को हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में लेके जाना है, प्रार्थना करना है। और अगर अभी भी किसी ने तौबा नहीं किया, अगर अभी भी किसी ने मन नहीं फिराया, अगर अभी भी किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर अभी भी किसी ने हालेलुया पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं किया, तो समय अभी है। हो सकता है कल आपको समय अभी है। यीशु का आना बड़ा निकट है। याद करें, वो आप ही के लिए इस संसार में आया, उसने अपना पवित्र लहू आप ही के लिए, मेरे ही लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो स्वर्ग में हालेलुया वो जगह तैयार कर रहा है अपने
पर उठ के देखें, क्या आप उस जगह में जो सयोन देश उसने हमारे लिए तैयार किया है, क्या हम उस जगह में जाने के लिए हालेलुया अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, कोई भी संसार में कामिल नहीं, पवित्र नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को कामिल बनाना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। आइए आज से नया निर्णय मैं 1 मिनट आपको देना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने घरों में अपने आंखों को बंद कर ले, वचन को सुन रहे हैं, इस बात के ऊपर गौर करना शुरू करें। क्या मेरा रिश्ता जो यीशु के साथ है, क्या वो ठीक रिश्ता है? क्या मैंने अपने यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया हुआ है? क्या वो मेरा स्वामी है? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, क्या उसके अनुसार मेरा जीवन है? जो बातें प्रभु का वचन मुझे करने के लिए बोलता है, क्या वो मैं करती हूँ या करता हूँ? जब मैं अपने मन की सुनता हूँ, अपने मन के अनुसार चलता हूँ, क्या मैं आज परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ या संसार को खुश कर रहा हूँ? क्या मैं आज परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ या अपने परिवार को खुश कर रहा हूँ? क्या आज मैं अपने परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ या अपने दोस्त मित्रों को खुश कर रहा हूँ? आज समय है, आज समय है समर्पण करने का। यीशु जल्द आने जा रहा है, यीशु जल्द आने जा रहा है, यीशु जल्द आने जा रहा है। पतरस कहता है परमेश्वर धीरज धर रहा है, परमेश्वर धीरज धर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में चला जाए, परमेश्वर नहीं चाहता वो सयोन देश में पहुंचने से रह जाए। परमेश्वर चाहता है हम सब के सब उसके साथ राज्य करें, खुशियां मनाएं, उसके साथ हालेलुया सदा सदा के आनंद में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बातें की। मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे दुल्हा, मैं चाहता हूं आज जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने ये तेरा वचन सुना है, हर एक के जीवन में एक नया लक्ष्य आ जाए, एक नए तरीके के साथ प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे पीछे चलना शुरू करें। धन्यवाद। पूरा सप्ताह प्रभु हालेलुया अपने लोगों के साथ रहना, और हम चाहते हैं जून के महीने से बहुत जल्द तेरे भवन फिर से खुल जाए, जगह जगह तेरे लोग बैठकर तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। इस समय एक बार फिर से हम अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, जो लोग इस समय पीड़ा में हैं, दुख में हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको प्रभु हालेलुया अपने बलवंत हाथ को, चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा के उनको शिव को चंगा। जितने भी आज तेरा वचन सुना है, हमारे साथ ऑनलाइन हुए, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको तुम आशीष दे, हमारी कलीसिया के साथ हो, इस कलीसिया को बढ़ाएं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाला समय यीशु के नाम से उन्नति और सफलता का साथ हमारे लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आओ सारा आदर, सारी महिमा जलाल आपके नाम को देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।